आज मैं आप लोगों को एक ऐसी सऊदी अरब की महिला की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसको कि आप सुनने के बाद भी बिल्कुल हैरानी में पड़ जाएंगे कि आखिर ये क्या है। जी हाँ, दरअसल एक सऊदी की जो महिला होती है वो महिला और उस महिला के केले का एक ऐसा राज, एक ऐसा अनोखा रहस्य जो कि एक उत्तर प्रदेश का लड़का पता करने की जी जान से कोशिश में जुटा रहता है। और वो बहुत कोशिश करता है, एक उत्तर प्रदेश का लड़का, कि उस सऊदी की महिला जो कि केले का ऐसा क्या उपयोग करती है, क्या प्रयोग करती है। जब भी उसका पति घर से बाहर जाता है वो हमेशा उस लड़के से केला मंगवाती है। आखिर जब उस महिला को केला इतना ही पसंद है तो फिर वो अपने पति के आने पर ही क्यों मंगवाती है, जब ऐसे भी तो वो मंगवा सकती है। ये हजारों सवाल सऊदी की महिला और उसका अनोखा केला, इस सवाल के पीछे एक उत्तर प्रदेश के लड़के की जो कहानी है, चलिए मैं आप लोगों को सिलसिलेवार तरीके से सुनाती हूँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हाजिर हूँ फिर से एक ऐसी ही सच्ची कहानी और सच्ची घटना के साथ में। और मेरा आप लोगों को इस कहानी सुनाने का मकसद आप में से किसी की भी भावनाओं को चोट पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज में घट रही घटनाओं से आप सभी को जागरूक कराना ही मेरा काम है। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत है वो शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो एक शहर पड़ता है, बहुत ही मशहूर शहर जिसका नाम की बनारस काशी है। वहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम की मुगल सराय है। वहाँ की ये घटना है। दरअसल वहाँ का एक लड़का होता है जिसका नाम की शाहिद होता है। अब ये जो शाहिद नाम का लड़का है, ये लड़का जो होता है वो ड्राइवरी का काम करता है। और इसके जो पापा होते हैं काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, काफ़ी ज़्यादा गरीब पिता होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से उसके पिता इसको ड्राइवरी सिखाते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनता है और फिर ये ड्राइवरी करके ही उत्तर प्रदेश में गाड़ियाँ चलाया करता था और ऐसे ही अपना खर्चा निकाला करता था। एक रोज़ की बात होती है जब ये अपने दोस्तों से कहता है, जो कि विदेश में यानी कि सऊदी अरब में रहा करते थे, उनसे बातचीत होती थी। तो वो कहता था कि ज़रा कोई काम मेरे लिए हो तो मुझे भी बताना। और जो उसके कुछ दोस्त थे वो कहते थे कि ठीक है, तुम इंतज़ार करो, जैसे ही कोई अच्छा वीज़ा मिलता है मैं शेख से बात करके कोई अच्छे काम पे तुम्हें ज़रूर लगवा दूंगा। अब चूंकि उस लड़के को ड्राइविंग बहुत अच्छे से करने आती थी, इसलिए उसके दोस्त ने एक दिन उसको फ़ोन किया और कहा कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है। शाहिद पूछता है कि क्या खुशखबरी है। उसके दोस्त बताते हैं कि दरअसल सऊदी अरब में एक महिला है, शेख की बीवी है एक, और उस शेख की बीवी को एक ड्राइवर की ज़रूरत है और तुम्हें बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, इसलिए मैंने शेख से बात की है, वीज़े की बात हो चुकी है, तुम यहाँ पर आ जाओ। अब ये जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, खुशी से फूले नहीं समा रहा होता है, क्योंकि आपको पता है कि बाहर के देशों में कितनी अच्छी तनख्वाह होती है। वो लड़का अपने घर पे अम्मी को, अब्बू को, सबको बताता है। घर पे काफ़ी ज़्यादा लोग, खुशी का माहौल हो जाता है। उसके बाद में ये पैकिंग करता है, सबसे मिलता है, राज़ी खुशी से ये चला जाता है फ़्लाइट पकड़ के वाराणसी टू सऊदी। अब जब वो सऊदी अरब पहुंचता है, उसके दोस्त उसको लिवाने आते हैं और एक दिन वो अपने दोस्त के फ्लैट पे रुकता है। उसके बाद से वो चला जाता है, उसका दोस्त शाहिद को लिवा करके चला जाता है उस शेख की बीवी से मिलवाने, जिसको कि ड्राइवर की ज़रूरत थी। अब जब शेख की बीवी होती है वो ड्राइवर को देखती है और फिर पूछती है कि कौन है ये। तब उसका दोस्त पहचान करवाता है शाहिद की शेख की बीवी से कि ये है शाहिद जो कि ड्राइवर का काम करता है और आज से आपकी इजाज़त हो तो ये गाड़ी आपकी चलाना शुरू कर देगा। तो वो जो महिला होती है, जो शेख की बीवी होती है, वो कहती है कि ठीक है, तुम कल से ज्वाइन कर लो। अब वो कल से गाड़ी चलाने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बिल्कुल बेताब हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है।
फिर उसको शेख की बीवी अपने ही घर के पास में एक कमरा होता है वो कमरा देती है, जहाँ पर और भी नौकर रहते हैं और साथ साथ में ये भी वहाँ पर रहा करता था। उसके बाद में ये जो लड़का था अब खाना खा लेता है, रात हो जाती है और फिर सो जाता है। अगले दिन जब सुबह होती है तो इसके मोबाइल पर शेख की बीवी का फ़ोन आता है और वो कहती है कि दरअसल मुझे मॉल के लिए जाना है, तो तुम जल्दी से गाड़ी लेकर के आ जाओ। अब ये लड़का उठता है, तैयार होता है, खाना खाता है, नहाता धोता है, फ्रेश होकर के गाड़ी निकालता है और अपनी मैडम को पिक करता है। अब जो शेख हैं, जो मैडम है, वो गाड़ी में बैठती हैं और जब ये तैयार होती हैं तो बड़ी ही भला की खूबसूरत लगती हैं। उस शाहिद की, उस लड़की की नज़र उस बेगम पर से, शेख की बीवी पर से हटने का नाम ही नहीं लेती है। वो बस शीशे में उस बेगम की जो शक्ल था उसको निहारा करता, देखता रहता। उसके बाद में अब ये जो लड़का होता है मन ही मन शेख की बीवी को काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगा था। अब वो शेख की बीवी को जाता है, शॉपिंग कराता है। शॉपिंग कराने के बाद जो शेख की बीवी होती है वो भी कहती है ड्राइवर से कि तुम्हें भी कुछ चाहिए तो यहाँ से ले सकते हो और पैसे की चिंता मत करो, मैं अपने तरफ से तुम्हें इनाम के तौर पर दे रही हूँ। अब ये जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। ये अपने लिए कपड़े लेता है और कपड़े लेकर के आ जाता है और उसके मन में लड्डू फूटने लगता है कि ऐसा लगता है कि जो जो शेख की बीवी है वो भी उसे कहीं ना कहीं पसंद कर रही है। उसके बाद में अब ये सो जाता है और काफ़ी ज़्यादा सपने देखने लगता है, मन ही मन मुस्कुराने लगता है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन जो शेख का पति था दरअसल वो कहीं और शहर में रहा करता था और महीने महीने में आया करता था मिलने के लिए अपनी बीवी से। दरअसल इस शेख की बीवी का नाम होता है नुज़हत। अब बात ऐसी होती है कि एक रोज़ की बात होती है जब नुज़हत फ़ोन करती है इस शाहिद के पास और कहती है कि चलो गाड़ी निकालो, आज मेरा जो शौहर है वो मुझसे मिलने आ रहे हैं दूसरे शहर से। अब जो बात ये लड़का सुनता है तो तैयार होता है और फिर गाड़ी लेकर के एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। अब ये लड़का सोचता है कि जब बेगम जो है इनकी इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, ये हसीना इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, तो इसका शौहर भी कितना खूबसूरत होगा। लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर उसकी जो बेगम है, जब वो शेख को लिवा करके आ रही होती हैं तो वो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता कि इतनी खूबसूरत जो लड़की है, इसका जो शौहर है वो इतना ज़्यादा उम्रदराज है। दरअसल वो शेख की जो बीवी होती है वो 20 से 21 साल के बीच में होती है और जो शेख होता है वो लगभग 30 से 45 साल की उम्र में का होता है और काफ़ी ज़्यादा अजीब शक्ल का होता है। उसके बाद में ये लोग गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठने के बाद में ये लड़का घर पर ड्रॉप कर देता है। अब जो शेख की बीवी होती है वो कहती है उस लड़के से कि फ़ोन करके कि जाओ जल्दी से बाज़ार से केला लेकर के आओ। अब वो लड़का कहता है ठीक है, जाता है बाज़ार से केला लेकर के आता है और अपनी मैडम को दे देता है। उसके बाद जब तक कि जो रहते हैं इसका शौहर इसके साथ में, तब तक वो महिला हर रोज़ केला अपने ड्राइवर शाहिद से मंगाया करती थी। अब जिस दिन ये ड्राइवर जो होता है इसको कॉल आता है कि अब मेरे शौहर जा रहे हैं तो इनको एयरपोर्ट छोड़ने के लिए गाड़ी निकालो। अब जिस दिन से वो उसके शौहर चले जाते हैं दूसरे शहर में, उस दिन से वो महिला केला मंगाना बंद कर देती है। ऐसे ये सिलसिला चलता रहता है। फिर से वक्त बीतता है, वक्त गुजरता है और फिर से वो घड़ी आ जाती है जब 15-20 दिन के बाद फिर से ये जो शेख होता है ये वापस आ रहा होता अपनी बीवी के पास। अब ये महिला वापस से फ़ोन करती है शाहिद को और बोलती है कि चलो एयरपोर्ट चलना है, आज वो फिर आ रहे हैं। उसके बाद में ये जो लड़का होता है ये जाता है एयरपोर्ट अपनी मैडम को लिवा करके और फिर जब वो एयरपोर्ट पे लिवा करके आता है और फिर वो घर ड्रॉप करता है दोनों लोगों को, तो फिर वो महिला बोलती है कि जो नुज़हत होती है वो बोलती है कि शायद एक काम करो, फटाफट से केले ले आओ। अब वो लड़का जाता है, फिर से केले लेकर के आता है और जब तक वो आदमी, उसका शौहर उसके साथ रहता है, वो हर दिन केले मंगाया करती है। अब शाहिद इस सोच में पड़ जाता है, पहले तो उसको ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लगी, लेकिन अब शाहिद इस सोच में पड़ जाता है कि मैडम को अगर केले पसंद हैं तो फिर वो केले रोज़ क्यों नहीं मंगाती हैं, जब उनके शौहर आते हैं तभी क्यों मंगाती हैं। फिर उसके दिमाग में ये बात आती कहीं ऐसा तो नहीं कि उनके शौहर को केले पसंद हो,
तो एक दिन जब वो उनके शौहर से कहता है कि शेख जी आपको केले काफ़ी पसंद हैं क्या, तो शेख कहते हैं कि नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे केला बिल्कुल भी नहीं पसंद है, मुझे एलर्जी है केले से। अब जब ये बात शाहिद सुनता है तो बिल्कुल हैरान कि सेठ जो हैं, शेख जो, उनको तो केला ही नहीं पसंद, और अगर मैडम को केला पसंद है तो फिर रोज़ क्यों नहीं मंगाती हैं। अब इस सारे सवाल में वो उलझ के रह जाता है और सोचता है कि इस केले का राज तो मैं ज़रूर पता लगाऊंगा। एक दिन वो अपनी मैडम से पूछता है कि मैडम आप केला क्यों मंगाती हैं और इसका क्या करती हैं। तो जब ये बात मैडम सुनती हैं, यानी वो शेख की बीवी नुज़हत जब सुनती है, तो अपनी नज़रें शर्म से नीचे झुका लेती है और अपने मन ही मन मुस्कुराने लगती है और बातों को नज़रअंदाज कर देती है, टाल देती है। और उसके बाद अब ये जो लड़का होता है कि इसमें और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है जानने की कि मैडम उसको आखिर ये बात क्यों नहीं बता रही, आखिर वो अकेले का ऐसा क्या करती हैं कि वो छुपा रही हैं, उनको बात छुपानी पड़ रही है। अब एक दिन ये जो लड़का होता है ये क्या बोलते हैं कि मैडम को लाइक तो करने ही लगा था, और फिर मैडम जो थी उसके तरफ काफ़ी ज़्यादा केयर भी किया करता था। लेकिन अब ये लड़का मन ही मन उदास हो गया था कि उसको लगने लगा था कि मैडम उसको बातें नहीं बता रही, शायद वो उनको पसंद नहीं करती हैं। तो इसलिए वो भी अपनी अट्रैक्शन जो थी, जो अपना केयर था, वो भी कम कर देता है, और जो वो काम करती बस बोलती वही काम वो करता था। इसके अलावा वो कुछ हालचाल पूछना, खैर खैरियत पूछना, एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं कर रहा था, जिससे कि उस शेख की मैडम को लग जाता है कि बात तो कुछ गड़बड़ है, शायद वो नाराज़ है। तब वो पूछती हैं शाहिद के पास जाके कि तुम जिस तरीके से पहले बातचीत किया करते थे, अब उस तरीके से इतनी बातचीत नहीं करते, इसके पीछे क्या वजह है। तो वो लड़का पूछता है उनसे कि मैंने आपसे इतनी बार पूछा एक ही सवाल, लेकिन आपने मुझे उसका जवाब नहीं दिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप बताना नहीं चाहती हैं, तो मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ आपकी ज़ाती ज़िंदगी में। तब इस बात पे वो महिला कुछ ऐसा बताती है जिस पे कि शाहिद बिल्कुल हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल वो महिला बताती है शाहिद को कि दरअसल वो केला इसलिए मंगाती है क्योंकि वो केला खा करके केला जब वो खाती है तो उससे उसके जो सेक्स करने की शक्ति, पावर होती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिस वजह से उसके पति को वो सेक्स टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वो अच्छे से संतुष्ट कर पाती है। इसलिए वो केला खाती है, केले का प्रयोग करती है जब भी उसका पति आता है, क्योंकि केला खाने से उसके अंदर सेक्स की क्षमता बढ़ जाती है। अब जब ये बात वो शाहिद सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है, और वो सोचता है कि यही राज था जो मैडम हमसे छुपा रही थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आप लोग मुझे बताइए कि केले का और ये सऊदी महिला के केले के इस्तेमाल का जो राज है आप लोगों को कैसा लगा। आप लोग कमेंट पे अपनी राय ज़रूर बताएं, और आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को लाइक करके सपोर्ट करें और ढेर सारा प्यार दें। मैं मिलती हूँ ऐसी किसी सच्ची और अच्छी घटना में। तब तक के लिए आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।